हेलो चिल्ड्रन, आज बेटा हम क्लास फर्स्ट हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम अध्याय 3 जो घमंडी हाथी था, चैप्टर का नाम, इसको पढ़ ही चुके हैं और काफ़ी अच्छा भी लगा पढ़ाने में। और इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 पर, चैप्टर 4 पर। तो चैप्टर 4 जिसका नाम है आँख खुल गई। आँख खुल गई मतलब आँख खुल गई का मतलब ऐसे बंद है, खुल गई ये नहीं है। इसका मतलब है कि कोई चीज समझ में आ जाना। क्या चीज है? जैसे अभी आप बहुत निचले स्तर के विद्यार्थी हो तो ऐसे ही समझो कि कोई चीज समझ में आ जाना, किसी चीज को जान लेना। ठीक, आंखें खुल गई, आँख खुल गई। अब एक इस चैप्टर में कहानी के माध्यम से जो है लेखक कुछ बताना चाह रहा है। हम इसको एक साथ एक तरफ से पढ़ेंगे और समझेंगे, पढ़ते हुए समझते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सेठ धीरूमल की सोने चांदी की दुकान थी। सेठ अक्सर सुनार को बोला जाता है या जो कीमती चीज़ों को बेचने का काम करता है उसी को सेठ कहा जाता है। ठीक, तो सेठ धीरूमल की सोने चांदी की दुकान थी। तो धीरूमल की किस चीज़ की दुकान थी? सोने और चांदी की। अभी आप शायद यहाँ मार्केट में, बाजार में जाते होंगे तो सर्राफा या ज्वेलर्स या इस नामों से जो है दुकान हुआ करते हैं, जो सोने चांदी के दुकान होते हैं। वैसे ही उस समय सेठ धीरूमल, एक धीरूमल व्यक्ति था, उसकी जो है सोने और चांदी की दुकान थी। दुकान पर आभूषण खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। आभूषण मीन्स आभूषण आभूषण मीन्स बेटा होता है गहना। क्या होता है? गहना, जो घरों पर औरतें पहनती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? आभूषण कहा जाता है। तो दुकान पर गहनों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जैसे आज भी दुकानों पर कोई दुकान हो तो वहाँ सामानों को खरीदने के लिए भीड़ एक लगी रहती है। तो एक धनी सेठ के रूप में वे प्रसिद्ध थे। जो सेठ धीरूमल था वो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में जो है एक धनी मतलब धनवान व्यक्ति के नाम से जाना जाता था, उस नाम से प्रसिद्ध था। सेठ जी का आलीशान मकान देखकर लोग दंग रह जाते थे। आलीशान मतलब शानदार। आलीशान मीन्स शानदार। तो सेठ जी का जो मकान बना था, जो उनका घर बना था, वो काफी शानदार था, काफी अच्छा था। और उस घर को देख करके लोग, जो वहाँ आने जाने वाले लोग थे, उसको देखते थे तो चकित हो जाते थे कि अरे इतना अच्छा घर बना हुआ है। जरूरत की सभी चीजें उनके घर में मौजूद थे। उस जमाने में जो है जो चीजें जरूरत स्वरूप होते थे, वो सारी चीजें, सुख सुविधाएं उनके घर में ही मौजूद थी। जैसे आज भी घरों में लोग सारी चीजें अपने ज़रूरत की चीज़ों को रख लेते हैं। टीवी है, रेडियो है, या कूलर है, एसी है, ऐसी सारी चीज़ें। तो उस समय जो है रेडियो, टेलीविज़न तथा टेलीफोन थे। रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन, कपड़ा धोने की मशीन जिसको क्या कहा जाता है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, एक मोटर गाड़ी भी थी, एक बाइक भी थी। तो उनके पास उस समय उन ज़रूरत की सारी चीज़ें उनके घर पर ही मौजूद थी।
नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे रहते थे और कई नौकर भी उनके घर पर कार्य किया करते थे। सुरक्षा को ध्यान में रखकर सेठ जी ने मकान में ना तो खिड़की खोलने दी थी और ना रोशनदान। मतलब सेठ जी उस समय चूँकि काफ़ी धनी व्यक्ति थे, उनके घर में काफ़ी कीमती सामान हुआ करते थे, तो उस दृष्टि से कि कहीं चोर या डाकू उनके घर में घुस करके सामान को चुरा ना ले जाए, उस दृष्टि से उस मतलब नियत से वो अपने घर को बनाते समय ना तो कोई खिड़की खोले थे और ना ही कोई रोशनदान, जो ऊपर छोटा सा एक जंगले टाइप लगा रहता है जिससे रोशनी अंदर आती है, इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल नहीं खोलने दिए थे कि शायद इससे कोई अंदर इसको तोड़ करके प्रवेश कर जाए, अंदर आकर के सामान को ले जाए। तो इसलिए वो सुरक्षा के दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं किए थे। यही कारण था कि घर के कमरे में ना सुबह की धूप आती थी और ना ताज़ी हवा, और रोशनदान या खिड़की लगने से पहली बात तो कमरे में रोशनी मिलती है हमको और धूप भी मिल जाता है, ताज़ी हवाएं जो प्रकृति में चलती हैं वो ताज़ी हवाएं भी उसी जंगले के माध्यम से, उसी खिड़की के माध्यम से अंदर हम तक पहुंच जाता है। तो यही कारण था कि उनके घर के अंदर ना तो कभी धूप और ना ही कभी ताज़ी हवाएं अंदर आ पाते थे। ताज़ी हवा और धूप ना मिलने के कारण घर के लोग बीमार हो जाया करते थे। स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए हमें धूप और ताज़ी हवाओं का मिलना उतना ही जरूरी है जितना कि हमको पानी और भोजन की आवश्यकता है। ठीक, तो पड़ोस में डॉक्टर मुरलीधरन रहते थे और उसी शहर में, उसी आसपास में एक मुरलीधरन नामक डॉक्टर रहा करते थे। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? मुरलीधरन। क्या नाम था? मुरलीधरन। ठीक, डॉक्टर साहब का नाम था और वे ही बुलाए जाते थे। जब कोई बीमार पड़ता था तो मुरलीधरन डॉक्टर साहब जो थे वही बुलाए जाते थे, क्योंकि वही एक ही लगभग डॉक्टर वहाँ उस एरिया में हुआ करते थे। रिंकू बीमार हो गया, शायद सेठ जी का कोई लड़के का नाम हो, तो वो क्या है, बीमार हो गया। दूसरी मंजिल के एक कमरे में पड़ा हुआ कराह रहा था। कराह रहा मतलब छटपटा चिल्ला रहा था। ठीक, तो लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम रिंकू था और वो जो है बीमार पड़ गया, क्योंकि उसे ना तो ताज़ी हवा मिल पाती थी और ना ही धूप मिल पाता था, और इस कारण से वो बीमार हो गया और ऊपर के एक कमरे में वो पड़ा चिल्ला रहा था। डॉक्टर मुरलीधरन को वहीं जाना पड़ा। जब डॉक्टर साहब को बुलाया गया उसके इलाज के लिए, तो उनको वहीं ऊपर ही जाना पड़ा उसे देखने के लिए। कमरों में बिजली के बल्ब जल रहे थे, कमरों में जो है सारी सुख सुविधाएं तो लगी ही थी, तो रोशनी से कमरा जगमगा रहा था। लेकिन कैसा रोशनी? आर्टिफिशियल रोशनी, वो जो है बल्ब की रोशनी। पंखे भी चल रहे थे, हवा भी जो है मिल रहा था, लेकिन प्राकृतिक जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है हवा, वो हवा उसको नहीं मिल रहा था। ये कृत्रिम हवाएं जो पंखे से या कूलर से, इन सब चीज़ों से दिया जाता है, ये हवा उसको मिल रहा था। बड़ी जगमगाहट थी। डॉक्टर मुरलीधरन को कहीं भी ना तो खिड़की दिखाई पड़ी और न रोशनदान। जब डॉक्टर साहब उस कमरे में अंदर गए तो उनको तो जगमगाहट पूरा दिखाई दिया, लेकिन पूरे कमरे में ना तो उनको कहीं खिड़की दिखाई दिया और ना ही कहीं रोशनदान। रोशनदान समझ रहे हो बेटा? रोशनदान जो घर के ऊपर छोटा सा ऐसे कमरे के ऊपर, कमरे में ऐसे बना हुआ होता है, जिससे रोशनी कमरे के अंदर आ जाती है। ठीक,
इसी को रोशनदान कहते हैं। तो डॉक्टर साहब को ना तो कहीं खिड़की दिखाई दिया और ना ही कहीं रोशनदान। रिंकू की जांच कर लेने के बाद डॉक्टर साहब नीचे आ गए और जब उसको देख लिए, उसकी जांच पड़ताल की, उसके बाद नीचे आ गए। उन्होंने सेठ जी से कहा, उन्होंने सेठ जी से, किसने कहा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुरलीधरन जी ने कहा सेठ जी से, सेठ धीरूमल जी से क्या कहा कि सेठ जी आप अपने इस आलीशान भवन का नाम रोग मंदिर रख दें। डॉक्टर साहब ने सेठ जी से कहा कि आप अपने इस शानदार घर का नाम क्या रख दीजिए? रोग मंदिर, रोग मंदिर। तो धीरूमल चौंक पड़े और इस बात से सेठ जी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, चौंक पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा आपके मकान में ना तो सूरज की रोशनी आती है और ना ताजी हवा। इसीलिए बेटा आज भी मकानों को बनाते समय सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कहाँ खिड़की होना चाहिए, कहाँ रोशनदान होना चाहिए, कहाँ से नाली निकलनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान भी देना बहुत ही उचित है। ऐसे घर को रोग मंदिर ही कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे घर को रोग मंदिर ही कहा जा सकता है। चलिए मेरा मकान भी दिखाइए, आप चलिए मेरे मकान पर और उसको भी दिखाइए कि वो किस तरीके से बनाया गया है, बना हुआ है। धीरूमल मुरलीधरन के मकान पर गए। इस प्रकार सेठ जी डॉक्टर जी के घर गए उनके घर को देखने के लिए। मकान छोटा था, डॉक्टर साहब का मकान जो है वो सेठ जी के मकान की अपेक्षा छोटा था, पर सभी कमरे साफ सुथरे थे। लेकिन सभी कमरे जो है स्वच्छ थे, साफ सुथरे थे, सब में खिड़कियां लगी हुई थी और केवल स्नान घर और शौचालय में खिड़कियां नहीं थी। केवल जो इसमें स्नान घर और शौचालय, इसमें नहाया जाता है या बाथरूम किया जाता है, इन सब कमरों में खिड़कियां नहीं थी। 2 कमरों में उसमें रोशनदान लगे हुए थे लेकिन खिड़कियां तो नहीं थी और चूंकि वो थोड़ा सीक्रेट रूम होता है तो उसमें खिड़कियां लगाना उचित नहीं होता है, और लेकिन उसके ऊपर रोशनदान जरूर लगा हुआ था। उसमें रोशनदान लगे हुए थे। घर के सामने एक छोटा सा बागीचा था। घर के सामने जो है एक छोटा सा बगीचा भी हुआ करता था। सेठ धीरूमल का मन प्रसन्न हो गया और इन सब चीज़ों को, इस व्यवस्थित तरीके से बने मकान को और सारी चीज़ों को देख करके सेठ जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत वो खुश हुए, उनकी आंखें खुल गई। अब वही बात है कि उनकी आंखें खुल गई, उन्हें वो सचेत हो गए, उन्हें जानकारी मिल गई। वही बात आपको शुरू में बताया था ना कि जानकारी मिल जाना। तो वो जिस चीज़ से अनभिज्ञ थे, जिस चीज़ को नहीं जानते थे या जिसे अनदेखा कर दिए थे, अब ऐसी चीज़ों को देख करके, सच्चाई को जान करके उनकी आंखें खुल गई, मतलब वो समझ गए पूरी तरीके से। घर आकर सेठ धीरूमल ने राजगीर को बुलवाया। राजगीर मतलब जो राजगीर, राजगीर कहा जाता है बेटा जो घर बनाने के मिस्त्री हुआ करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? राजगीर कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो उन्होंने राजगीर को बुलवाया और उनके आलीशान मकान में भी खिड़कियां खुल गई। अब वो अपने घर में भी जगह जगह पर जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत मतलब महसूस किए, जहाँ जैसी आवश्यकता थी, वहाँ वहाँ खिड़कियाँ और रोशनदान अपने घर में भी तुड़वा करके वहाँ लगवा दिए। घर वालों को अब ताज़ी हवा और सुबह की रोशनी मिलने लगी। अब खिड़कियों और दरवाजों रोशनदान के लग जाने से अब उनके घर वालों को भी ताज़ी हवाएं और रोशनी मिलने लगी। रोग भाग गया, घर के लोग अब स्वस्थ रहने लगे। इस प्रकार से जो लोग वहाँ जो उनके घर में रहते थे, अब वो भी स्वस्थ रहने लगे, निरोग हो गए।
इसमें और कुछ नहीं है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को आप जो है होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। ठीक। देखो पहला प्रश्न आपका है, धीरूमल की दुकान पर किन लोगों की भीड़ लगी रहती? धीरूमल की दुकान पर किन लोगों की तो धीरूमल की दुकान पे किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? ऐसा आपको शुरू में अध्याय के शुरू में ही बताया गया था कि आभूषण खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी, गहना खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। इसका उत्तर आप यहाँ लिख देंगे। ठीक। अगला आपका प्रश्न है, सेठ जी के मकान के कमरों में रोशनी और हवा क्यों नहीं आती थी? सेठ जी के मकान के कमरों और कमरों में रोशनी और हवा क्यों नहीं आती थी? तो सेठ जी के मकान के कमरों में रोशनी और हवा क्यों नहीं आती थी? एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके कमरे में कहीं खिड़कियां या रोशनदान नहीं थे। खिड़कियां या रोशनदान नहीं थे, इसलिए उनके कमरों में जो है हवा और रोशनी नहीं आ पाते थे। पहला प्रश्न बेटा इसको मिटा दे रहे हैं। इसको नोट करके चलो। अगला आपका प्रश्न गा है, घर के लोग क्यों बीमार हो जाया करते थे? घर के लोग क्यों बीमार हो जाया करते घर के लोग क्यों बीमार हो जाया करते थे? इसका सीधा सा उत्तर आप जानते होंगे, क्योंकि आप अभी चैप्टर को पढ़े हैं पूरे तरीके से। तो घर के लोग क्यों बीमार हो जाया करते थे? क्योंकि उन्हें ना तो ताजी हवा मिल पाती थी और ना सूर्य की रोशनी मिल पाती थी, इसीलिए घर के लोग बीमार हो जाया करते थे। तो इसका उत्तर आप इसके नीचे यहाँ लिख देंगे। बस बेटा आज के लिए बस इतना ही, और हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर अपने फेयर में या जो भी नोट बना रहे हैं उसमें लिख के रखे रहेंगे, लिख के रेडी रखेंगे, और जैसे ही विद्यालय खुलता है तो यहाँ आकर के अपने सब्जेक्ट टीचर से, हिंदी के टीचर से ज़रूर उसको दिखा करके चेक जरूर कराएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।